दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 जून दिन सोमवार को है। इस दिन शनि जयंती के साथ ही वट सावित्री व्रत भी होता है। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। शास्त्रों में इस तिथि को पौराणिक दृष्टि से बेहद खास माना गया है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि मंदिर में जाकर दर्शन करना बहुत शुभ होता है। इस दिन का तंत्र और ज्योतिष में खास महत्व होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ माह के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसका फल भी अतिशीघ्र प्राप्त होता है। पितृ दोष हो या फिर किसी भी ग्रह की अशुभता हो दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानी इस दिन थोड़े से प्रयास से ही दूर हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें नमक के इस उपयुक्त उपाय को किस प्रकार करना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अथवा हर 15 दिन में पानी में खड़ा नमक यानी करीब 1 लीटर पानी में 50 ग्राम खड़ा नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे निगेटिव एनर्जी चली जाएगी। आप खड़ा नमक के स्थान पर भी गोजरन अर्क डाल सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो वृक्ष या लता आदि को काटता है या उसका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नंबर 2, अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। शाम के वक्त किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर घर में हवन करवाएं। नंबर 3, अमावस्या की तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें। अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पेड़ को जल व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। नंबर 4, वास्तु दोष निवारण के लिए नमक का उपाय किया जाता है। कांच की कटोरी में सेंध नमक की डलियां रखकर शौचालय में रख दें, तो इससे बाहर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। मगर इतना ध्यान रहे कि हर 15 दिन के बाद नमक को जरूर बदल दें। नंबर 5, अगर किसी सदस्य को नज़र लग जाती है, अक्सर बच्चों को भी नज़र बहुत जल्दी लगती है, ऐसे में 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी राई ले लें। फिर उसे जिसको नज़र लगी हो उसके ऊपर 7 बार सिर के ऊपर से घुमाकर पानी में बहा दें। कैसी भी नज़र लगी हो उसका प्रभाव उतर जाएगा। बच्चों को नज़र लगने से बचाने के लिए पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर सप्ताह में 1 बार इससे बच्चों को जरूर नहलाएं। नंबर 6, आपके घर में सकारात्मक माहौल रहे, इसके लिए रॉक सॉल्ट का लैंप घर में रखें। इस लैंप को जलाने से मानसिक शांति का अनुभव होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। इतना ध्यान रहे कि इसे रखने की दिशा दक्षिण या दक्षिण पूर्व ही होनी चाहिए। नंबर 7, जहां नमक से राहु और केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं, वहीं नमक शारीरिक थकान को भी दूर करने का काम करता है। अगर आप भी इससे गुजर रहे हैं तो रात को सोते समय पानी में चुटकी भर नमक डालकर इससे हाथ पैर धोएं। इससे शरीर की थकान दूर होगी और नींद भी अच्छी आएगी। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो पोछा लगाते समय पानी में साबुत नमक यानी समुद्री नमक मिला लें। मगर ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन ऐसा ना करें, इससे घर में धन आने के रास्ते खुलेंगे। नंबर 9, हर अमावस्या को घर के कोने कोने की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। सभी प्रकार का कबाड़ निकाल कर बेच दें। सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया अवश्य जलाएं, इससे घर से दरिद्रता दूर होती है। नंबर 10, अमावस्या पर तुलसी के पत्ते या बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए उन्हें 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। नंबर 11, धन लाभ के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लगातार लहराती रहे, तो आपका भाग्य चमक उठेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रहे कि झंडा वहां लगा रहना चाहिए। उसे आप समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं। नंबर 12,
ज्येष्ठ अमावस्या को गहरे गड्ढे में 1 चम्मच दूध डालने से कार्य में बाधाओं का निवारण होता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या को आजीवन जौ दूध में ढोकर बहाएं। आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। नंबर 13, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव पर कड़वा तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और नीला पुष्प चढ़ाकर शनिदेव के मंत्र का जाप एक माला से करने से शनि का प्रकोप शांत होता है। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से भी पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। नंबर 14, प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल भी नियम पूर्वक खिलाने चाहिए। इससे भी घर में सुख सुविधा एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है। नंबर 15, अमावस्या के दिन किसी सरोवर पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को डालें। इस उपाय से पितरों के साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। धन संबंधी सभी समस्याओं का निराकरण होता है। नंबर 16, अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र होकर जो व्यक्ति रोगी है उसके कपड़े से धागा निकालकर रुई के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बनाएं। फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी भरकर रुई और धागे की बत्ती लगाकर यह दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस उपाय से रोगी की तबीयत जल्द ही सुधरने लगती है। यह उपाय इसके बाद कम से कम 7 मंगलवार और शनिवार को नियमित रूप से करना चाहिए। नंबर 17, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से जल्दी बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 18, अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम और 8 काजल की डिबियाँ काले कपड़े में बांधकर सिंदूर में रखें। इससे शीघ्र आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। नंबर 19, अमावस्या के दिन क्रोध, अपशब्द बोलना, मांस मदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध आदि का निषेध बताया गया है। जीवन में स्थायी सफलता हेतु इस दिन इन सभी कार्यों से दूर रहना चाहिए। नंबर 20, ज्येष्ठ अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए विशेष पूजन करना चाहिए। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। पितरों की कृपा के बिना कठिन मेहनत के बाद भी जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। मेहनत के उचित फल प्राप्त नहीं होते। नंबर 21, हर अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके पितर सदैव प्रसन्न रहेंगे। आपके कार्यों में अड़चनें नहीं आएंगी। घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपका घर परिवार टोनी के अशुभ प्रभाव से भी बचा रहेगा। नंबर 22, पितृ दोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में गंगा जल, दूध, काले तिल, चावल मिलाकर पुष्प जौ पितरों को अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करे। तत्पश्चात ओम पितृभ्यय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे तो पितृ दोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। और अगर सोमवती अमावस्या हो तो पीपल के 108 बार परिक्रमा करने से विशेष लाभ मिलता है। नंबर 23, हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण करते समय पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूध, शहद और सफ़ेद फूल आदि डालकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार तप्रांत्यामी तप्रांत्यामी कहकर पितृ तीर्थ यानी अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए जल को धरती में किसी बर्तन में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। ध्यान रहे, तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए, इधर उधर नहीं बहाना चाहिए। नंबर 24, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितर अपने घर पर आते हैं, अतः इस दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान करना चाहिए। इस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन रखने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। नंबर 25, पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मणों को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरता दूर होती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। नंबर 26, अमावस्या के दिन काले कुत्ते को कड़वा तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इससे न केवल दुश्मन शांत होते हैं
बल्कि आकस्मिक विपदाओं से भी रक्षा होती है। नंबर 27, अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। ध्यान रहे कि उसका ऊपर की ओर मुंह खुला हो, लेकिन दुकान अपने ऑफिस के द्वार पर लगाना हो तो उसका खुला मुंह नीचे की ओर रखें। इससे नजर नहीं लगती और घर में स्थायी सुख सामग्री का वास होता है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।